नर्स सिया को जो देखने आई थी वो अभी कुछ दूर में खड़ी अभय को निहारने लगी। रूही विशाल को कुछ बता रही थी कि उसकी नज़र खड़ी नर्स पर गई। रूही ने उस नर्स को देखा, उसके साथ साथ विशाल और जीवन ने भी। नर्स अपने हाथों में ट्रायल लिए अभय को निहार रही थी। उसके चेहरे पर भी स्माइल थी। रूही ने नर्स की नज़रों का पीछा किया। उसे अब समझ आया। उसने अभय को देखा जो बड़े प्यार से स्माइल कर उसे देख रहा था। उसकी स्माइल देख वो खुद भी मात्र मुग्ध हो गई थी। विशाल ने नर्स को अभय को देखते हुए कहा, ये लड़का आज भी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। रूही ने घूर कर विशाल को देखा। विशाल ने रूही को खुद को घूरता पाकर चुप हो गया। रूही गुस्से में अभय को घूर रही कर देखा। फिर उसने नर्स को देख कहा, वहाँ क्यों खड़ी हो? नर्स रूही को बोलने पर अभय ने से नज़रें हटाकर उसे देखने लगी। जी मैम, नर्स ने हड़बड़ाकर कहा। रूही ने उसे घूर कर देखा। नर्स जल्दी जल्दी सिया के रूम में चली गई। रूही ने फिर अभय को घूरा जो अभी भी उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। रूही फिर पलट गई। जीवन और विशाल से ये बात करने लगी। भाई, आप प्रिया को लेकर घर जाओ। रूही ने प्रिया को देखकर कहा, दी मैं ठीक हूँ यहीं। प्रिया ने कहा, नहीं, घर जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रूही ने प्रिया को गुस्से में बोला। प्रिया ने हाँ में सर हिला दिया। पर यह घर में अकेली रहेगी कैसे? और ऊपर से तबीयत खराब है। विशाल ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? अभय ने प्रिया को देख पूछा। प्रिया तो अभय की बात सुन उसे देखने लगी। पहली बार था इतने साल में अभय ने उससे कहा था, वरना तो सिर्फ काम की बात ही कर रहा था। वो भी नियम से। अभय से कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो वायरल फीवर है। प्रिया ने धीरे से कहा, कब से? डॉक्टर को चेक करवाया? नियम ने जल्दी से बोला। उसकी आवाज़ में साफ फिक्र दिख रही थी। सब उसे देखने लगे। सबको ऐसा देखते पाकर वो सब पका गया। वो तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आजकल वायरल फीवर बहुत हो रही है, न तो डॉक्टर से चेक करना ज़रूरी है, नियम ने कहा। फिर भी सब उसे देख रहे थे। अरे अब क्यों देख रहे हो? नियम ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। सबने नज़र हटा ली। कहा, आप कहाँ जा रहे हो? वो अकेली रहेगी। रूही ने विशाल से कहा, मैं फिर हॉस्पिटल आ जाऊँगा, तो यहाँ मैनेज नहीं कर पाएगी। विशाल ने कहा, ज़रूरत नहीं है भाई, मैं ठीक हूँ, कर लूँगी मैनेज। और जीवन, रेहान यहीं है, आप प्रिया को लेकर घर जाओ, सुबह आ जाना। रूही ने कहा, विराज ध्यान रखना, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर कब मेरी बहन को हर्ट कर दे। विशाल ने अभय ऋत्विक को देख कहा। विराज ने हाँ में सर हिला दिया। विशाल ने रूही से कहा, मैं सुबह आऊँगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। विशाल प्रिया चले गए। रूही वहीं चेयर में बैठ गई। उसके सामने अभय बैठा हुआ था। रूही ने अभय को देखा जो उसे देख रहा था। रूही ने सर इधर उधर कर लिया। रेहान, मेरा लैपटॉप ला देना, रूही ने रेहान से कहा। रेहान उसे लैपटॉप दे गया। रूही अपना लैपटॉप पर काम करने लगी। उसे आसिमा का फ़ोन आया। रूही ने लैपटॉप से ही फ़ोन को उठा लिया। हाय दी, आसिमा की आवाज़ आई जो स्पीकर में होने पर सबने सुनी। बोलो, रूही ने कहा। सिया दी कैसी है? आसिमा ने पूछा। वो ठीक है, तुम दोनों ठीक हो? रूही ने पूछा। हाँ, हम दोनों ठीक हैं, जल्दी काम खत्म कर घर जाएंगे। आसिमा ने कहा, ठीक है, आराम से आना। राज कहाँ है? रूही ने कहा, राज रूम में नहीं है, वो बाहर गया है। आसिमा ने कहा, आए तो मेरी बात करा देना। रूही ने कहा। फ़ोन रख दिया, अपना काम करने लगी। यहाँ कार्तिक जला बैठा था, ये सोचकर कि राजीव मैम काफ़ी। नियम ने रूही की तरफ देख कहा, मैं नो थैंक्स, बट मैं काफ़ी नहीं पीता। रूही ने कहा। नियम ने उसे छोड़ सबको दे दी। तुम पहले तो बहुत काफ़ी पीते थे, चाय भी बहुत पीती थी। अब विराज ने कहा, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, तुम भी तो बदल गए हो। रूही ने विराज से कहा। हाँ सही कहा, वक्त के रहते सब कुछ बदल जाता है, पर तुम अभी भी वैसी हो ब्यूटीफुल, विराज ने रूही को देखकर कहा। रूही उसे घूरने लगी। तुम एक मौका नहीं छोड़ते हो फ्लर्ट करने का, रूही ने विराज के माथे पर टैप कर कहा। रूही ने ऐसा करने से अभय की तो आंखें लाल हो गई। वो गुस्से में दोनों को देखने लगा। पूरे कॉरिडोर का पारा नीचे गिर गया। दिसंबर की ठंड में वह वहाँ जितने थे उनकी पसीने आने लगे थे। माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था। रूही ने यह महसूस किया। सामने अभय की तरफ देखा जो उसे गुस्से में घूर रहा था। रूही ने उसके गुस्से में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर उसे इग्नोर कर विराज से बात करने लगी। अभय का गुस्सा अब चरम सीमा तक पहुंच चुका था। वो गुस्से में खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे देख सब खड़े हो गए।
अभय ने रूही को देखा जो उसे इग्नोर कर विराज से बात कर रही थी। वो बाहर चला गया। उसे ऐसे जाते देख किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ यहाँ तक कि रूही को भी उसे लगा अभय उससे और भी नहीं किया। उसका और मेरा कोई वास्ता नहीं है। विराज ने रूही से अपना नज़र हटाकर कहा। क्यों, अगर कोई लड़की अपने माँ के पसंद के लड़के से शादी करती है तो वो धोखा हो गया? रूही ने विराज को देख कहा। हमारा 7 साल का रिलेशनशिप था। मैं करता ना कोशिश घर वालों को मनाने की, पर नहीं, उसे तो अपने माँ बाप दिख रहे थे। उसने यहाँ तक मेरे बच्चे को भी। विराज कहते कहते रुक गए। उसकी आवाज़ भर आई थी। क्या गलती थी इसकी? वो तो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था। उसने उसे मार दिया। उसने सिर्फ उसे नहीं मारा, मेरे प्यार को भी मार दिया। वो मेरे लिए अब कुछ नहीं है, विराज ने भरी आवाज़ में कहा। पता नहीं किया वो कैसी है, कहाँ है? रूही ने पूछा। क्यों पता करूं? कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो आस लगाए बैठ रहा गया, विराज ने कहा। रूही ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। खुश होगी जहाँ होगी, अपने परिवार के साथ होगी। साल होने जा रहा है पर आज भी वो मुझे याद है। पता नहीं क्यों, क्या मोहब्बत करने वाले इंसान को रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता, विराज ने कहा, अपनी भारी आँख से कहा। कौन कहता है मोहब्बत में सिर्फ घर वालों से छुप कर रोती हैं? क्योंकि अगर घर वालों को पता चला तो रीजन क्या देंगी? रूही ने विराज से कहा। क्या मेरी बात लगा कर बैठ गई? मैंने तुझे सवाल किया था, विराज ने रूही को देख कहा। तू प्रेसिडेंट कैसे बन गया? इस देश का समझ नहीं आ रहा है अभी तो भी तू अकल नहीं है तुझे? तो रूही ने विराज के सर पर मारते हुए कहा। प्रेसिडेंट खुद से नहीं बना हूँ, बस पापा की तबीयत खराब है तो बस मैं उनकी जगह संभाल कर रहा हूँ। लगा नहीं था कि लोग मेरे काम को पसंद करेंगे। अचानक पापा को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे अचानक में चुनाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबने मुझे प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया, विराज ने कहा। सच कहूँ तो प्रेसिडेंट बनना भी कोई हलवा नहीं है, बहुत लोग होता है भाई, विराज ने हंसते हुए कहा। पापा ठीक हो जाएंगे तो फिर अपना काम संभाल लूँगा, विराज ने रूही को देख कहा। हाँ सही है, शादी का क्या सोचा है? रूही ने विराज से पूछा। शादी के सपने तो बहुत देखे थे उसके साथ, पर छोड़ना कुंवारा ही ठीक हूँ, विराज ने कहा। तू फिर मेरी बात लेकर बैठ गई। अपना बात बता मुझे, विराज ने कहा। तेरे सामने सब कुछ है। वो मुझे पागलों की तरह पूरे देश में ढूंढ डाला और तू कहाँ उस आइलैंड में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में प्यार साफ दिखता है, तेरी आंखों में भी उसके लिए तो तड़प देखी है मैंने, विराज ने रूही को देख कहा। रूही ने विराज को देखा। तेरी इन आंखों में बेचैनी साफ दिखती है। हाँ उसने गलती की है, पर उसने सब अपने परिवार के लिए किया है। अगर उसे पता होता कि वो नहीं है जो वो सोच रहा है तो वो कभी भी ऐसा तेरे साथ नहीं करता, विराज ने कहा। तो अब पता चल गया ना क्यों पीछे आ रहे हैं। तो मैं ये नीति सक्षम आसिमा पिया सिया तेरे भाई बहन तेरे कारण अपने प्यार से दूर हैं, विराज ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। रूही विराज को देखने लगी। तुझे नहीं दिख रहा है? पर नीति, उसने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया, कॉलेज नहीं जाती। वो क्यों? क्योंकि उसे उन सबसे देवेश की याद आती है। सक्षम ने अपना यहाँ वाला ऑफिस छोड़ दिया, राजस्थान चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिव्या उसे रोज उसके ऑफिस के बाहर खड़ी दिखती थी। उसे जब पता चला कि दिव्या ने सुसाइड किया, विराज ने रूही को देख कहा। उसके बीच में रूही बोल पड़ी। क्या दी? दिव्या ने सुसाइड किया? रूही पूरी तरह से शॉक हो गई। उसकी तो जबान भी कम नहीं कर पाई। हाँ दिव्या ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो तो विशाल ने उसे देख लिया था तो उसे बचा लिया, विराज ने कहा। तो वो लोग क्यों ऋत्विक का घर छोड़कर आ चुके? क्योंकि ऋत्विक ने अभय का साथ दिया, इसलिए वो लोग रात में ही घर छोड़ दिया, विराज ने कहा। रूही तो सब सुन शौक में जा रही थी। उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि वो लोग घर छोड़ यहाँ आ गए हैं क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। रूही अपना सर पकड़कर बैठ गई। प्यार पाना बहुत आसान होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरा दर्द किसी को नहीं दिखता, विराज ने रूही के हाथ पर अपना हाथ रख कहा। मैं अभय को भी जानता हूँ, जितना उसके साथ बारे में न्यूज़ में देखा है। उसकी लाइफ में भी कोई लड़की नहीं होगी, गलतियाँ सबसे होती हैं, उसकी माफ़ी भी होती है। अभय ने गलत किया है तो उसे उसका पश्चाताप भी है, विराज ने रूही के साथ सर पर हाथ पर थपथपाकर कहा। वो कुछ आगे कहता, किसी ने उसका हाथ पकड़ चेयर से उठा दिया। रूही भी देख जल्दी से उठ गई। तेरी हिम्मत कैसे उसे छूने की? अभय ने रूही को अपनी तरफ खींच कहा। उसका हाथ कस पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर आर्यन? छोड़िए मुझे। रूही ने अभय के हाथ से अपना हाथ
की पकड़ छुड़ाते हुए कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? अभय रूही को छोड़ विराज का छपटा मारने को हुआ। मिस्टर आनयन, पहले आप पूरी बात सुन लीजिए। विराज ने आराम से थोड़ा दूर होकर कहा। अभय छोड़ उन्हें। कार्तिक, ऋत्विक अभय को छुड़ाते हुए कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? अभय ने गुस्से में कहा। रूही बार बार अभय को खुद से छोड़ने की कह रही थी, पर अभय उसके गुस्से में कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो अब आया समझ, तुम्हें मेरा छूना क्यों पसंद नहीं आ रहा है? ये इसका छूना तुम्हें पसंद आने लगा है न? कुछ दिन तक मुझसे प्यार करती थी, अब इससे प्यार हो गया। क्या देखा उसमें पैसा है? अभय ने अपने हाथों में से विराज के साइड उंगली कर कहा, बोलो ना, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मैं सब दूंगा। अभय ने गुस्से में रूही का हाथ को छोड़ उसे देखते हुए कहा। सब उसकी बात सुनकर अभय को देखने लगे, यहाँ तक कि रूही भी अभय की बात सुन रूही की आंखों में आंसू आने लगे। रूही को बहुत दुख गुस्सा आ रहा था। अभय को एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अभय का चेहरा एक साइड हो गया। अभय को थप्पड़ पड़ते ही सबकी शॉक हो गए, यहाँ तक कि गार्ड्स भी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अभय, आर्यन को किसी ने थप्पड़ मारा। रूही गुस्से में अभय को देख रही थी। उस दिन अगर ये थप्पड़ मारा होता तो आज ये सुनना नहीं पड़ता। मेरे कैरेक्टर पर सवाल करने वाले आप होते कौन हैं? मैं किसी से भी बात करूं, कोई भी मुझे छुए, आपको इससे मतलब क्या है? मेरी लाइफ घुसने की कोशिश मत करो, रूही ने गुस्से में कहा। इस दिन अपने सब खत्म किया था ना, आज खत्म करती हूँ। आई हेट यू मिस्टर अभय आर्यन, आई हेट यू, रूही ने गुस्से में कहा। अपने मेरी बहन की जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, रूही ने अपने हाथ जोड़ कहा। रूही, ऋत्विक कुछ कहता उससे पहले ही रूही ने कहा, आप अपने दोस्त को यहाँ से ले जाइए, मुझे किसी की भी सवाल शकल यहाँ नहीं देखनी। रूही ने गुस्से में ऋत्विक से कहा, जो सिया के रूप में जाने लगी तो जाते जाते वो जीवन से कह गई, जीवन, डाइवोर्स पेपर रेडी करो, कल से के कल कोर्ट से डेट फिक्स करो। मैं अब तक एक पल भी इस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रूही ने गुस्से में अंदर चली गई। अभय रूही की बात सुन उसे देखने लगा। डाइवोर्स की बात सुन उसे भी बहुत। इट्स ओके, हो जाता है कभी जलन में। मैं यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। यहाँ मैं अपनी दोस्त के लिए उसका दोस्त बनकर आया हूँ, विराज ने कहा। विराज ने अभय के कंधे पर हाथ रख कहा, तुम आज तक रूही को समझ नहीं पाए और कहते हो प्यार करते हो। रिश्ते में सबसे बड़ा पहला होता है विश्वास, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। अगर वो नहीं तो रिश्ते का कोई मतलब नहीं, बस फिर हम उस रिश्ते में झंझोड़ जाते हैं। प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं होता, याद रखना ये बात। और रूही, रही बात रूही की, तो तुम उसे मना नहीं, गुस्सा दिला रहे हो। नफरत नहीं करती वो तुमसे, बस गुस्सा है। उसके गुस्से को ठंडा होने दो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो उसे। अभय विराज वो देखने लगा। विराज ने उसे देख स्माइल कर दी। ऐसे मत देखो मुझे, जानता हूँ प्यार में गिरे आशिक का हाल क्या होता है, विराज ने कहा। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, अभय ने सर के नीचे कर कहा। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने वो प्रेसिडेंट है। इट्स ओके, याद रखना जिस दिन मैं प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी उस दिन मैं एक आम इंसान बनकर तुमसे बात बदला लूँगा, विराज ने एक आंख ब्लिंक कर कहा। विराज वहाँ से रूही के पीछे सिया के रूम में अंदर चला गया। अभय वहीं खड़ा गेट को देख रहा था। तू क्यों करता है क्यों मेरी बहन को बार बार हर्ट कर देता है, ऋत्विक ने अभय को देख कहा। अभय, तूने फिर से रूही के कैरेक्टर पर सवाल कर दिया। तू क्यों गुस्से को कंट्रोल नहीं करता? तेरे वजह से आज वो फिर मुझसे दूर हो गई, कार्तिक ने गुस्से में कहा। अभय सर पकड़ कर बैठ गया। मैं क्या करूँ, उसे किसी और के साथ देख मेरा खून खौल जाता है, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अभय ने अपने सर पर मार कर कहा, आपने गलत किया, आपको मैम से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, नियम ने कहा। चल अभी घर चलते हैं, कार्तिक ने कहा। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, अभय ने कहा। क्यों जिद कर रहा है? वैसे ही तूने सब कुछ खत्म कर दिया है, कुछ बाकी नहीं रह गया अब, कार्तिक ने कहा। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, ऋत्विक ने कहा। अभय चल, यहाँ रहकर और बात मत बिड़वा के बार बार कैरेक्टर पर सवाल कर रहा है, वो नहीं दिखता तुझे, ऋत्विक ने गुस्से में अभय से कहा। मेरी बहन है, पर उसका साथ छोड़ हम तुम दोनों एक करने में लगे हुए हैं। पर नहीं, तुझे क्या कहाँ समझ आएगा, तू तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना। तुझे सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी
है। तू कहता है ना तू प्यार करता है मेरी बहन से, नहीं तू इतना ही करता, प्यार उससे तुझे सिर्फ वो चाहिए क्योंकि तू गिल्ट में है, ऋत्विक ने गुस्से में कहा। सब उसकी बात सुन रहे थे। अगर तू मेरी बहन से प्यार करता होता ना तो खुद को बदल कर दिखाता। अगर तुझे प्यार होता तो उसे हर्ट नहीं करता। पहले खुद को बदल, फिर मेरी बहन के पास आना, तब मैं तुझे खुद अपनी बहन का हाथ तेरे हाथ में दूंगा, ये वादा है मेरा, ऋत्विक ने गुस्से में कहा। ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी ऋत्विक देख रहा था जाते हुए। करता ये तो तुझे सोचना है, तुझे खुद को प्रूफ करना है, कल का टाइम है तेरे पास। रूही कल कोर्ट से डाइवोर्स की डेट ले रही है, कार्तिक ने कहा। अभय भी हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। सब उसके पीछे पीछे चले गए। अभय ने जाते जाते अपने गार्ड सिक्योरिटी बढ़ा दी। हॉस्पिटल की सिया के रूम में सिया बेड पर लेटी हुई थी, सर पर पट्टी बांधी थी, दोनों हाथ में प्लास्टर था, एक पैर में प्लास्टर था, चेहरे पर अभी भी काले निशान थे, मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा था। रूही सिया से लगे दूसरे रूम में चली गई। ये रूम पेशेंट के फैमिली मेंबर के लिए था। रूही वहाँ खिड़की के पास खड़ी हो गई, चांद को देखने लगी। क्यों लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है? रूही ने चांद को देखकर कहा। भगवान सबकी परीक्षा लेता है, उसने माँ सीता की भी परीक्षा ली होगी, वो देखता है कि उसकी परीक्षा में कौन पास होता है। तुम तो मेरी ब्रेव बच्ची है ना, तो रोती क्यों है? तुझे ये परीक्षा भी अच्छे से पास करनी है। एक आवाज़ आई। रूही के पलट कर देखा, जहाँ सफ़ेद साड़ी में एक औरत और एक आदमी बैठे थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे। रूही उन दोनों को देख आँख में आंसू लिए कहा, मम्मा पापा आजा मेरा बच्चा। साया परितोष जी ने कहा। वो साया बन रूही को दिख रही थी। रूही जल्दी से उनके पास चली गई और रिद्धिमा जी की गोद में सर रख दिया। बेटा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, पर हमें डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं का परीक्षा लेता है जो इस परीक्षा में पास होने का जज्बा रखते हैं। रिद्धिमा जी ने कहा, माँ क्या मेरी ज़िंदगी कभी खुशी नहीं होगी? क्या मैं ऐसे ही रह जाऊँगी? मुझे अब ये ज़िंदगी नहीं जीना, मुझे साथ ले चलो। रूही ने गोद में आंसू बहा कर कहा, नहीं बेटा ऐसे रोते नहीं, बहुत जल्द तेरी झोली में खुशियाँ आ जाएंगी, परितोष जी ने कहा। कभी कभी लगता है कि ये सब छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं, फिर याद आता है कि मेरे साथ मेरे भाई बहन भी हैं, प्रिया, आसिमा, सिया, नीति, राजवीर, सक्षम, भाई विशाल, भाई उनका क्या होगा? वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और नीलेश पापा, नीता माँ, उन्होंने हमेशा आपकी कमी महसूस नहीं होने दी, तो कैसे छोड़ जाऊँ? रूही ने रोते हुए कहा, बेटा तुझे छोड़ना क्यों है? तुझे सबको बांधना है एक बंधन में। रिद्धिमा जी ने कहा, तूने वादा किया था ना कि सबको एक करेगी, तू वादे से नहीं मुकर सकती। मेरे दोनों दोस्तों को साथ लाएगी। मैं नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों साथ न हो। जो हुआ उसमें किसी की गलती भी नहीं है, परितोष जी ने कहा। और मेरे साथ जो उन्होंने किया उसका क्या पापा? रूही ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कहता कि अभय ने जो किया सही किया, ये तुम्हारा फैसला है और सब तुम्हारे फैसले की कदर करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन साथी वो होता है जो ज़िंदगी भर हाथ थामे रहे। ये नहीं कि कुछ उसका प्यार हो, तुम उसके लिए दुनिया जहान हो, जो सबसे तुम्हारे लिए लड़े, परितोष जी ने कहा सर सहलाकर। बेटा रोने की कोई कुछ नहीं होगा, तुम्हें लड़ना होगा। अभी जानता हूँ तेरे पर क्या बीत रही है, पर कुछ नहीं हो सकता। तुझसे बहुत ही सी ज़िंदगी जुड़ी है जो तेरे सहारे जी रही है। नीलेश अंकल, उनसे वादा किया है मैंने तुझे, तेरी खुशियाँ वापस दिला कर रहूँगा। बचपन से देख रहा हूँ तुझे, बाकी खुशियों के लिए तूने क्या क्या नहीं किया। एक अपनी ही खुशियाँ तू भूल जाती है, पर नहीं, इस बार तुझे तेरी खुशियों में दिलाकर रहूँगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। विराज ने रूही के सर पर हाथ फेर कहा। वो वहीं 1 सीटर सोफे पर बैठे बैठे सो गया। अभय गाड़ी में बैठा हुआ था। वो आज जो हॉस्पिटल में हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। सच में आज उसने फिर वही दिन दोहरा दिया, रूही को फिर हर्ट कर दिया। उसकी वजह से आज फिर से रूही की आंखों में आंसू आ गए। किंगडम चलो, अभय ने सामने देख ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने सर हाँ में हिला दिया और सारी गाड़ियों को इंस्ट्रक्शन दिए। सारी गाड़ी किंगडम विला की तरफ चल दी। अभय ने सर सीट पर टिका दिया। सब कुछ एक सपने सा था। तुम में कितना खुश था, अपनी लाइफ में सोच तो लिया था कि मैं सब कुछ भुला दूंगा, तुम्हारे साथ आगे बढ़ूंगा। एक बार अगर मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं होता।
क्या मैं रूही से प्यार नहीं करता? क्या मेरे अंदर उसको लेकर ईगो है? सर, हम पहुँच गए। ड्राइवर की आवाज़ आई। अभय अपने ख्याल से बाहर आया और खिड़की से बाहर देख किंग विला आ गया। गार्ड्स ने आकर गेट खोले। अभय बाहर आया। किंग विला को ऊपर से नीचे देखा। इस विला में उन्हें लेकर आते जो गुनाह किए होते। आज मैं आया हूँ इधर एक गुनाह कर अपने पापों का हिसाब करने, अभय ने मन ही मन कहा और विला के अंदर न जाकर बेसमेंट में चला गया। गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। आज तो कोई भी है भी नहीं बेसमेंट में, फिर क्यों किंग बेसमेंट में जा रहे हैं? अभय बेसमेंट में आया। बेसमेंट के गार्ड्स भी मन ही मन सोच रहे थे। अभय ने अपना ब्लेजर उतारा, वहीं गिरा दिया। जब यहाँ एक गुनहगार आता है तो क्या करते हैं? अभय ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। किंग हमें उन्हें तड़पा तड़पा कर मारते हैं कि वो अगले जन्म में ऐसा कभी न करें, एक गार्ड्स ने कहा। हाँ, अभय ने कहा, अपनी शर्ट के बटन खोल कहा। आज भी वही करना है। गार्ड्स अभय को देख रहा था, पर किसे? अभय ने शर्ट को उतार वहीं फेंक दिया और कहा, मुझे। किंग सारे गार्ड्स उसकी बात सुन शॉप में बड़ी बड़ी आँख कर देखने लगे। आज मैं कोई किंग नहीं हूँ, न इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक। आज मैं सिर्फ यहाँ एक आम आदमी हूँ जिसने गुनाह किया है। अभी गुनाह नहीं कर सकते। आपने हमेशा न्याय किया है, गार्ड ने कहा। सारे गार्ड्स हाँ में सर हिलाने लगे। मेरा गार्ड्स आर्डर है। ये आज मेरे साथ वही होगा जो मैं लोगों के साथ करता हूँ, और तुम सबको मेरा आर्डर मानना होगा, अभय ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। किंग, मुझसे ये नहीं होगा। एक गार्ड वहीं नीचे मिसबिहेव कर दे, अभय ने उस गार्ड के साथ साथ सबको देख कहा। नीचे बैठ गार्ड ने गुस्से में कहा, जिस इंसान ने हमारी क्वीन के साथ मिसबिहेव किया था, उनको रुलाया, उनकी जान लेने में है, एक बार भी नहीं सोचेंगे। तो वही करो। मैंने तुम्हारी क्वीन का दिल दुखाया है। मुझे भी वही सज़ा चाहिए जो तुम उस इंसान को देना चाहते हो, अभय ने गार्ड्स से कहा। किंग घुटनों के बल बैठा हुआ था। इंसान अभय को देख रहा था। इट्स माय आर्डर, अभय ने अब बहुत ज़्यादा गुस्से में कहा। सारे गार्ड्स उसकी गुस्से भरी आर्डर भरी ट्यून सुन खड़े हो गए। स्टार्ट, अभय ने गुस्से में कहा। दो गार्ड आगे आए। उसने लोहे की राड उठाई, पर अभय को मारने में उनके हाथ पैर काँप रहे थे। स्टार्ट, अभय ने फिर शब्द रिपीट किए। गार्ड उसकी गुस्से भरी आवाज़ में पीठ पर एक बारी रॉड मारने लगे। अभय को राड पीठ पर पड़ रही थी, पर वो आँख खोले बिल्कुल सामने देख रहा था। उसकी आंखें लाल होने लगीं। 50 से ज़्यादा वो लोहे की राड खा चुका था, पर उसने एक उफ तक नहीं की। दोनों गार्ड्स थक गए थे। अभय पीठ देख उन्हें रोना ही नहीं आने लगा था। भले ही वो लोग आए दिन लोगों को तड़पाते रहे, पर आज अपने बॉस को वहाँ देख उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा था। अभय की पूरी पीठ पर लाल रॉड के निशान पड़ गए थे। गर्म रॉड करने पर उसकी पीठ जल गई थी। एक गार्ड ने, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है, ट्यूब को अभय को पीठ पर लगाने को हुआ, अभय ने कहा। जब कोई यहाँ आता है तो उसे मारने के बाद यही करते हो? गार्ड्स ने ना में सर हिला दिया। किंग, पीठ पर छाले पड़ गए हैं, गार्ड्स ने कहा। ये जले के निशान कुछ नहीं है जो मैंने उसे दिए हैं, अभय ने कहा। रुक क्यों गए? अभय ने कहा। गार्ड्स ने अभय की पीठ पर मिर्ची का पाउडर डाल दिया। अभय की आंखें कसकर बंद हो गई। उसने मुट्ठी भी कसकर बांध ली। गार्ड्स ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अभय की आवाज़ सुनाई दी, जाओ यहाँ से। सारे गार्ड उसकी भयंकर आवाज़ सुनकर दौड़कर बाहर भाग गए। अभय उसी चेयर में बैठ गया। यहाँ पर कार्तिक, नियम दोनों घर आए। नियम ने कार्तिक को देख कहा, भाई, आपको नहीं लगता कि राजवीर कुछ ज़्यादा ही भाभी और प्रिया से चिपकता है? कार्तिक उसकी बात सुन उसे देखने लगा। क्या किया आपने? नियम ने अपने कपड़े झाड़ कहा। तूने आसिमा को भाभी कहा। कार्तिक ने उसे देख कहा। हाँ, तो आपको क्या लगा? नियम ने कहा। मुझे लगा कि तूने रूही को कहा, कार्तिक ने कहा। मैं क्यों कहूँ उनको? उनका तो भाई है वो। पर भाभी और प्रिया का क्या? नियम ने कहा। कार्तिक ने उसे देख और कहा, वो उन्हें अपनी छोटी बहन बोलता है। तू कब प्रिया को बता रहा है? भाई, इतना सब होने के बाद क्या वो मुझे एक्सपेक्ट करेगी? उसने मुझे कितनी ही बार प्रपोज कर चुका है। सारी बार मैंने उसे मना किया। क्या वो मेरे दिल की बात सुनेगी? नियम ने कहा। आजमाने में क्या जाता है? जब वो तुझसे प्यार करने के बाद इतनी बार प्रपोज कर सकती है, वो भी ये पता रहती कि तू उससे प्यार नहीं करता।
तेरा जवाब नहीं होगा। फिर भी वो तुझे अपने दिल की बात बता सकती है, तो तू क्यों नहीं अपने दिल की बात बता सकता है? तो प्रिया भी तुझे प्यार करती है, तू अच्छे से जानता है। कार्तिक ने उसे समझते हुए कहा। आप कब भाभी को बता रहे हैं? नियम ने थोड़ी स्माइल कर कहा। कार्तिक ने कहा, हाँ पिटवाना है ना मुझे, जाकर सो जा। कार्तिक ने कहा। नियम रूम में भाग गया। कार्तिक अपने रूम में आया, गेट लगाकर बेड पर बैठ गया। अपने फ़ोन में आसिमा और उसकी उस रात की फ़ोटो देखने लगा। राजवीर ने के साथ मीटिंग में गई हो। कार्तिक ने फ़ोटो पर हाथ फेर कहा। अपने फ़ोन से आसिमा का नंबर डायल कर दिया। आसिमा जो इस वक्त सो रही थी, उसका फ़ोन बजा। उसने हाथों से फ़ोन का इधर-उधर टटोला। फ़ोन को पकड़ बिना देखे फ़ोन उठा लिया। हेलो, आसिमा ने अपनी सोते भरी आवाज़ में कहा। कार्तिक उसकी आवाज़ सुन हंस दिया। आवाज़ नहीं आ रही है, कल बात करते हैं, आसिमा ने कहा। फ़ोन रख दिया, फिर सो गई। कार्तिक ने फ़ोन को सामने कर देखा, जहाँ स्क्रीन में एंड कॉल दिख रहा था। कार्तिक ने फिर कॉल कर दिया। आसिमा ने फिर फ़ोन उठाया। अरे बोलो ना, कल बात करते हैं, फ़ोन रखो, आसिमा ने गुस्से में भुनभुनाते हुए कहा। हेलो, कार्तिक ने कहा। आसिमा उसकी आवाज़ सुन आँख खोल ली और उस जल्दी से बेड पर बैठ गई। हेलो, आसिमा ने फिर एक बार चेक किया। फ़ोन क्यों कटा था? कार्तिक ने कहा। वो मैंने देखा नहीं था। आसिमा ने फ़ोन की स्क्रीन को मुँह बनाकर कहा। मुँह क्यों बना रही हो? वैसा ही हो जाएगा, कार्तिक ने कहा। आसिमा उसकी बात सुन इधर-उधर देखने लगी। यहाँ-वहाँ कहाँ देख रही हो? मैं वहाँ नहीं हूँ, बस तुम्हारी सारी हरकतें पता है मुझे, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। आसिमा अपना सर खुजाने लगी। फ़ोन क्यों किया मना? माना किया था ना तुझे फ़ोन करने से, आसिमा ने गुस्से में कहा। तुम्हारी याद आ रही थी, कितने दिन हो गए तुम्हारी बाहों में नहीं सोया, कार्तिक ने स्माइल कर कहा। यूँ आसिमा ने गुस्से में कहा। हाँ मैं आगे, कार्तिक ने कहा। भाड़ में जाओ, मुझे कॉल मत करना दोबारा, आसिमा ने कहा फ़ोन रखने में लगी। फ़ोन मत करना, कार्तिक ने अपनी रोक वाली आवाज़ में कहा। आसिमा उसकी ऐसी आवाज़ सुन डर गई। उसने फ़ोन नहीं काटा। अब कब तक यहाँ आओगी? कार्तिक ने कहा। परसों काम ख़त्म होते ही आ जाऊँगी, आसिमा ने अपने रोने वाली हालत में कहा। ठीक है, यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन करना, मैं एयरपोर्ट पर कार भेज दूँगा, कार्तिक ने कहा। ज़रूरत नहीं है, राज है मेरे साथ, हम आ जाएंगे, आसिमा ने कहा। भाई है वो तुम्हारा, राजवीर भाई बोलो करो, कार्तिक ने दाँत पीस कर कहा। मेरा तुम एक बार में सुनती क्यों नहीं हो? कार्तिक ने अपनी आंख बंद कर कहा। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? लगते कौन हो तुम मेरे? आसिमा ने कहा। हम कौन लगता हूँ? कार्तिक ने कहा। हाँ, आसिमा ने कहा। अपने दिल से पूछो कि मैं कौन हूँ तुम्हारा, कार्तिक ने कहा। दिल से क्यों पूछूं? दिल कभी बोलता है क्या? वो सिर्फ सांस लेता है बस, आसिमा ने कहा। पागल लड़की, गधी, कार्तिक ने सोने सर पर मारते हुए कहा। इसको समझना मतलब गधे की आगे बीन बजाना। क्या बोला तुमने? आसिमा ने आँख छोटी कर कहा। पागल, कार्तिक ने कहा। उसके बाद क्या बोला? आसिमा ने कहा। लड़की, क्या तुम कंफ्यूज हो क्या? कार्तिक ने हंसते हुए कहा। यूँ ज़्यादा उचको मत, फ़ोन क्यों किया है वो बताओ, आसिमा ने कहा।